देखिए द्विवेदी जी, क्या वाकई ये स्थिति हो गई है, अगर कानून के लिहाज से हम समझें कि बड़ी अनबैलेंस हो चुका है, इक्वेलिटी के चक्कर में, इक्वेलिटी लाने के चक्कर में अनबैलेंस हो गया है समाज? मैं 2 मिनट का आपसे समय चाहूंगा। हम बिल्कुल सौरभ सर। जी को, जूही जी और परखा जी को सुना हूं, जी तो मुझे इनकी बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातों को मैं जरूर रखना चाहूंगा। जी सर। अनबैलेंस वाली स्थिति पर भी मैं बोलूंगा। जो जी। मुझे एक तो ये कहना है कि समाज में, देश में, प्रदेश में, समाज में सदैव धीरे धीरे बदलाव होता है। आज जो हमारे देश में, प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक या और तरीके की स्थिति है, वह आज से 50 वर्ष पहले नहीं थी। हाँ। और जो आज स्थिति है, यह निश्चित रूप से अगले 20 साल 25 साल बाद बदल जाएगी। तो समाज में धीरे धीरे बदलाव होता है। आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले, 40 साल पहले समाज में, इसी देश में तमाम महिलाओं को दहेज के न मिलने के कारण जला दिया जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, हत्या हो जाती थी। बिल्कुल। ऐसी विशेष परिस्थिति में आए दिन, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 40 साल 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने नए कानून डाउरी टैक्स को रोकने के लिए बनाए और वो कानून लागू हुआ। बीच बीच में कुछ कानून में संशोधन भी हुए। हाँ। तो सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए पार्लियामेंट कानून बनाती है और न्यायालय भी अपनी सोच में, दृष्टिकोण में समय के साथ धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को बोलते हुए तमाम केसेस में, वो तो सार्वजनिक रूप से भाषण नहीं देते, लेकिन अदालत में जब कोई मामला उनके सामने विचार के लिए आता है, तब वो अपनी बात भी कहते हैं और उसको हम लोग सुनते हैं मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो जजेस भी कभी कभी कहने लगे कि पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको, दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, ऐसा ही वो संक्षेप में कहते हैं। मेरा आशय है परिस्थितियां बदलती हैं और बदलेगी। तो लेकिन 50 साल पहले, 40 साल पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, उसमें भी बदलाव हुआ है। हाँ। आज महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और तमाम रिस्पॉन्सिबल जगहों पर हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जब इनकी महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है, बहुत सारी महिलाएं अब जिम्मेदार पदों पर रह करके कमा रही हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। हाँ। तो कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थितियों में विसंगति आ जाती है, सामंजस्य का अभाव हो जाता है। परिवार में पति और पत्नी में, पुरुष और महिला में भी कुछ विसंगति, कुछ सामाजिक सोच में अंतर और कुछ विसंगति आ जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप ऐसे दुखद, मैं इसमें छोटा सवाल जोड़ना चाहता हूं द्विवेदी जी, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू में दोषी कौन? अगर मैं दोषी शब्द को जोड़ूं तो कौन? क्या लगता है आपको कि क्या समाज जो बदल रहा है उसमें दोषी किसको ठहराया जाए? क्या एजुकेशन, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? हाँ जी, मेरी समझ के हिसाब से इस बदलाव के लिए मैं ये नहीं कह सकता, या कोई नहीं कह सकता कि पुरुष दोषी है, या ये नहीं कह सकता महिलाएं दोषी हैं। हाँ। समाज में काफी लोग, काफी संख्या पुरुषों की है जो अच्छे हैं, भले हैं, काफी संख्या महिलाओं की है जो अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन थोड़ी सी संख्या है। तो एक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता कि महिलाएं दोषी हैं या पुरुष दोषी हैं। कुछ मामलों में, जब जैसा जूही साहब ने कहा, कुछ मामलों में पुरुष दोषी होते हैं, कुछ मामलों में पुरुष दोषी होते हैं, कुछ मामलों में महिलाएं दोषी। हर मामले को अलग अलग देखना चाहिए, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जब जनरलाइज करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। एक निश्चित ओपिनियन तो नहीं बनाया जा सकता। जो 2018 में मांग एक उठी थी पुरुष आयोग की, वो अब हो जाना चाहिए क्या? मेरी राय नहीं है, मैं पुरुष आयोग की मांग की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान यह है कि जो भी एजेंसी ऐसे मामलों में, जो भी एजेंसीज काम करती हैं, चाहे पुलिस हो या कोई आयोग हो या कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट है या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मामले को मेरिट पर देख करके शीघ्रता से डिस्पोज करें, न्याय प्रदान करें, यही अभी उचित है। अभी मेरे ख्याल से अभी पुरुष आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा अपना सोचना है। जो भी केसेज हो रहे हैं
वो हाँ। अगर देश हालांकि बरखा जी इसको लेकर लड़ाई कर रही हैं, ठीक है।